एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सोडियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा दान है जो अमीर और गरीब दोनों करते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मतदान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां नदी है पर पानी नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, सड़क है पर गाड़ी नहीं है, शहर है मगर घर नहीं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैप यानी नक्शा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वचन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो एक औरत सबको दे सकती है लेकिन अपने पति को नहीं दे सकती। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, औरत अपने पति को कभी राखी नहीं दे सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं, चलता है लेकिन पैर नहीं, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर देता है और शादी होने पर ले लेता है, वह क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उपनाम या सरनेम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, केला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जापान देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा पक्षी शेर का भी शिकार कर सकता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शुतुरमुर्ग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महाराष्ट्र में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, छत्तीसगढ़ में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्यास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक केले को बिना काटे तोड़े 3 लोगों में कैसे बांटेंगे। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बनाना शेक बनाकर। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं, उसे खाने वाले 3 आदमी हैं, तो कैसे खाएंगे। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, प्लेन का रंग सफेद क्यों होता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हवाई जहाज को ठंडा रखने के लिए उसको सफेद रंग से पोता जाता है। धूप में वो हीट नहीं करेगा, गर्मी में बाकी रंग की तुलना में सफेद गर्म हवा को प्लेन को दूर रखेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, महिला उस आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी के संबंध में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव है जो जीभ से कान साफ कर लेता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जिराफ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाय पीने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चाय पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों में पायरिया रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही पाचन क्रिया खराब होने का भी डर रहता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं शिव और शंकर दोनों एक ही हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शिव को ही शंकर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन और मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं, उन्हें असीमित शक्ति का भगवान माना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में जेल से भागना अपराध नहीं है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जर्मनी एक ऐसा देश है जहां जेल से भागना अपराध नहीं है। जर्मनी के कानून के अनुसार आजादी इंसान का अधिकार है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का पहला हवाई अड्डा इलाहाबाद में बना था, जो 1919 में बनाया गया था। इसे ही देश का पहला हवाई अड्डा कहा गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में महिला अपने पति को दूसरी शादी के लिए नहीं रोक सकती। कैंडिडेट जवाब देती है, सर,
इरीट्रिया ऐसा देश है जहां हर पुरुष को 2 शादी करना अनिवार्य है। यहां कोई भी महिला अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती है। ऐसा करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला का क्या नाम है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वेलेंटीना टेरेश्कोवा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो तेजी से उड़ता है पर पैरों से चल नहीं सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, चमगादड़। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंग्रेज अपने नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लॉर्ड एक समिति युग का शब्द है जिसका मतलब होता है मालिक, स्वामी होता है। इंग्लैंड में यह एक सम्मान का शब्द है, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सारी महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 ही मानी गई है, जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 समुद्र, सप्तर्षि, 7 दिन, 7 चक्र, मनुष्य की 7 क्रियाएं, 7 तारे आदि। यही वजह है कि वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में 7 की संख्या को बहुत शुभ माना गया है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 7 फेरे लेना की मान्यता है। हिंदू संस्कृति में शादी में 7 फेरे लेने का संबंध 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विवाह में वर वधू के 7 फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक तन, मन और आत्मा से पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ है। 7 फेरे 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसके जरिए वर वधू जीवन भर हर तरह से साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हिंदू प्रथा में इन 7 फेरों और वचन का महत्व है 2 लोगों का शारीरिक और आत्मिक रूप से एक होना, जिसे विवाह का पवित्र बंधन कहा जाता है। कहते हैं कि मनुष्य 7 जन्म लेता है, इसलिए वर वधू को 7 जन्मों का साथी कहा जाता है। सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाएं, अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पानी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां पर सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फ्रांस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बहुत खराब माना जाता है फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गुस्सा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और पैसे भी नहीं देता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दूल्हे का बाप दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो दूल्हे के पास होता